हेलो। हाँ जी, हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। हुँ, मैं आपको सुन रहा हूँ मैं लगभग 1 महीने से। हुँ, हुँ, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ गुरुजी। हुँ, हुँ, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। हुँ, और मैं अच्छी खासी सर्विस पे भी हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। हुँ, हुँ, अ, तो मैं क्या है गुरुजी 4-5 साल से लगभग आध्यात्मिक क्षेत्र में मतलब सुन रहा हूँ, ओशो को सुना हूँ। हुँ, हुँ, ओशो हो गया, कृष्णमूर्ति हो गए, हुँ, बुद्ध है, महावीर, सबको सुनते रहता हूँ। हुँ, तो इसी क्रम में मैं सुनते सुनते फिर आपका भी आया वीडियो, तो आपका भी सुना, मैं बहुत सारा वीडियो सुना हूँ मैं आपका। हुँ, हुँ, और मेरे को जितने लोग मतलब इतने लोगों से सुना हूँ, लेकिन बात करने वाली जो स्थिति है आप ही के साथ संभव हो रहा है। बाकी के साथ तो बात करने वाली स्थिति संभव नहीं हो पाता था। हुँ, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा करके। हुँ, तो गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अभी तो मैं जैसे मुक्ति वाली बात है। हुँ, हुँ, तो अभी तो जैसे बच्चे हैं, सर्विस है, सब है, और मैं ध्यान करने की कोशिश भी करता हूँ मैं। हुँ, हुँ, और जो अवेयरनेस की बात बताते हैं आप, वो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, कभी खाते पीते नहाते धोते हुँ, हुँ, सब चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस में करूँ करके। हुँ, हुँ, तो अवेयरनेस आती जाती रहती, सब होते जाते रहता है। हुँ, हुँ, तो मैं ये पूछना चाहता था गुरुजी, जैसे कि अब इस स्थिति में हूँ, तो अब मेरे को नहीं लगता कि इसी जन्म में मेरा मुक्ति संभव है। हुँ। तो ऐसा और क्या करूं मैं कि कम से कम ऐसा हो कि एक आध दो जन्म में कम से कम वो स्थिति को मैं पा सकूं। पहली ठीक है बात इस। पहली बात ये है कि ऐसी पूर्व धारणा क्यों बनानी कि मुझे इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी, कुछ और जन्म में होगी। ये तो फिर मन का प्रपंच है, पोस्टपोनमेंट। हाँ हाँ। हाँ, ये मन का प्रपंच है कि वह जी गुरु चाहता जी। है कि इस जन्म में मुक्ति ना हो। अभी 1-2 जन्म लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ये जी हमारा जी खुद गुरु का जी। माइंडसेट हम क्रिएट कर रहे हैं, खुद जी का जी ही गुरु क्रिएट जी। कर रहे हैं हम। जी जी गुरु जी। तो ऐसी किसी पूर्व धारणा में नहीं पड़ना चाहिए और यह तो हमें पता ही नहीं है कि जीवन का अवसर कितना बड़ा है, कितने साल इस शरीर में हम रहेंगे और क्या परिस्थितियाँ आएँगी, ये तो हमें कुछ पता है नहीं। जी जी गुरु जी। तो फिर पूर्व धारणा क्यों बनानी कि इस जन्म में नहीं होगा, 2-3 जन्म में हो जाएगा। ये सब मन के प्रपंच है, इसको समझो पहली बात तो। जी और रहा सवाल साधना का, तो साधना में जो जैसा बन पड़ता है वो करते जाना चाहिए और ईमानदारी बढ़ाते जानी चाहिए, तो फिर अपने आप साधना सघन होती चली जाएगी। जी जी गुरु जी। हाँ, तो ये अवेयरनेस को बढ़ाने की बात हम कह रहे हैं, तो अवेयरनेस जैसे-जैसे बढ़ेगी तो साक्षर तो सघन होता चला जाएगा। जी जी तो गुरु जी। साक्षर तो सघन होता चला जाएगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दृष्टा और दृश्य दोनों ही विदा हो जाएँगे। जी जी गुरु। हाँ, साक्षी भी विदा हो जाएगा। उस हम्म। अवस्था में फिर मुक्ति आ जाती है। तो लेकिन शुरुआत तो यहाँ से करते हैं साधना में जी जी गुरु। कि दृश्य को हम अलग जानते हैं कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जी जी यहाँ से गुरु। ये इनिशियल शुरुआत होती है। हम्म। हाँ, बाद में दृष्टा और दृश्य जो है वह अलग-अलग नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं। वननेस आ जाती है, जी जी गुरु। एकत्व आ जाता है। इस हाँ। एकत्व को जानते हैं। जी फिर सब सब विदा हो जाता है, जी गुरु। सब विदा हो जाता है, सब शून्यवत हो जाता है। जी तो गुरु। एक्चुअली देखा जाए तो यात्रा कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है कि इसमें 2-3 जन्म लगेंगे। कोई जी ईमानदार हो अपनी साधना के प्रति, तो ये जी 2-3 जन्म नहीं, 2-3 मिनट का काम है। जी ये काम ही 2-3 मिनट का है। जी। तो ये जो 2-3 जन्म जो समय को खींच रहा है, समय बना रहा है, इसी को मन कहते हैं। मन का ही प्रोडक्शन है समय। जी मन सापेक्षताओं में विचार करता है और जी गुरु। पोस्टपोनमेंट की, स्थगन की प्रक्रिया है मन। जी गुरु जी। हाँ, ये वही ऐसा है गुरु जी कि जैसे बोलता है कि उसके लिए फिर घर गृहस्थ रहते हुए तो बहुत मुश्किल होता है। ये तो बिल्कुल बेकार की हाँ बातें हैं। हाँ। बिल्कुल झूठ और बेकार की बातें हम्म, हैं। ना गृहस्थ बाधा है, ना ही बाधा है। हम्म, कुछ भी बाधा नहीं है साधना की। साधना साधना तो भीतर की घटना है। जी गुरु। हाँ, साधना अपनी चलती रहती है, उसमें कहीं कुछ ना नौकरी छोड़नी, ना घर परिवार छोड़ना, कुछ छोड़ने वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पर। नहीं गुरु जी, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा करना पड़ता है, हाँ, जैसे घर में है, सर्विस में है, तो कि कितने थोड़ा सा कितने अनैतिक नहीं कितने होता वो।
किसने कहा कि साधना और इनका आपस में कोई लेना-देना है? साधना तो बिल्कुल हाँ हाँ। अलग अलग घटना है और ये अलग घटना है, ये सब चलता रहता है, नौकरी भी चलती है, घर के काम भी चलते हैं। हाँ साधना में हाँ। कोई गहरा जाता है तो ज़्यादा एफिशिएंसी से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाता है। उसका जी गुरु जी। मैनेजमेंट और अच्छा हो जाता है। वो घर के काम और जॉब वगैरह में ज़्यादा अच्छे आनंद से और बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है साधना वाला व्यक्ति तो। नहीं, इसमें मेरे को फायदा हुआ है गुरुजी, जैसे 4-5 सालों में मैं अगर इसमें जुड़ा हूँ जब से अध्यात्म में, हुँ। तो मेरे फालतू चीजें लगभग पूरी छूट गई है। हुँ, हुँ। मतलब मेरे दोस्ती यारी लगभग छूट गई है, केवल काम से ही मुलाकात होती है अब। हुँ, हुँ। और घरों में भी मैं उन्हीं रिश्तेदारों से मिलता हूँ जो काम पड़ गया तो। हाँ। और बिना काम के रिश्तेदारों से मिलना जुलना मेरा लगभग पूरी तरह छूट गया है। हाँ, तो अब आपके पास जो है समय भी ज़्यादा हो गया, तो जी। समय बचा वो साधना के लिए और जो समय बचा घर के हाँ। काम-काज के लिए हो गया। हम्म। तो यहाँ तो आपके पास अनुकूलता बन रही है, कहाँ प्रतिकूलता बन रही है नहीं, साधना से? अनुकूलता बन रही गुरुजी, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब कि बहुत दूर है अभी भी। अब बहुत दूर है तो इस जन्म में तो मतलब ये सब कम से कम घर का तो जिम्मेदारी निभाना ही है। तो नौकरी घर की का, हाँ। ज़िम्मेदारी निभाने से परमात्मा नहीं मिलता है, ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। जी गुरुजी। मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात कि घर की ज़िम्मेदारी निभाएँगे इसलिए परमात्मा नहीं मिल हम्म। सकता। ये बात तो मेरे को हज़म हो ही नहीं सकती। हम्म। नहीं अब गुरुजी, कुछ चीजों में जैसे कुछ कबीर चीजों। हैं, जी जी। नानक हैं, वो तो गृहस्थ जी। रहे। रैदास जी हैं, गृहस्थ रहे। पूरे तो ऋषि-मुनि हाँ। पुराने देखो तो सब गृहस्थ थे, जितने भी ऋषि-मुनि हुए हैं। ज़्यादातर, ज़्यादातर गृहस्थ रहे हैं, है ना? जी भगवान गुरुजी। शिव को देखो तो वो गृहस्थ रहे हैं। कृष्ण को नहीं, देखो तो वो जी, गृहस्थ रहे हैं, लेकिन है उनका ना? और जीवन पूरी तरह से। रामकृष्ण जी। अभी अभी हुए रामकृष्ण परमहंस तो वो भी गृहस्थ रहे हैं, जी गुरुजी। है ना? तुलाधर वैश्य हैं, गोरा कुम्हार हैं। हम्म। तुलाधर वैश्य अपनी दुकान करते रहे, काम जी। सब करते रहे। गोरा कुम्हार, हाँ, कबीर जुलाहे, हम्म। सब अपना परिवार चलाते रहे, काम धंधा भी करते रहे। हम्म। और उन्होंने तो जो स्टेज पाई, बहुत ऊंची स्टेजेस पाई हैं इन्होंने जी गुरुजी। तो ये तो एक मन के झूठे खेल हैं, झूठी बातें हैं जी कि गुरुजी। हाँ हाँ, ये टाल मटोल है मन का, है ना? जी। एक्सक्यूजेस जो भी हैं, तो ये सारे एक्सक्यूज जो है ये बेकार की बातें हैं और साधना और इनको हम जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, जबकि इसका इनको जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। साधना अपनी जी। जगह चलती रहती है, बाकी व्यवस्थाएं अपनी जगह चलती होती हैं, उस व्यवस्था में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ती है। जी गुरुजी। ये एक वहां गुरुजी को निकाल दो। एक, हाँ जी, एक दो गुरुजी का और सुना हो गुरुजी, जैसे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हाँ कि उनका ये कहना है कि जैसे साधना आप कर रहे हैं, हाँ। और साधना में तो ठीक है एक जन्म में भी आपका मुक्ति संभव है, लेकिन अगर आपका कहीं छूट गया, कुछ हो गया, तो अगले जन्म में ऐसा ऐसा टाइप का जन्म होता है कि उसमें थोड़ी संभावनाएं ज्यादा रहती है कि आपके लिए इस सब चीज के लिए वह ऐसा तो है परिवेश, ही, हाँ। पिछले जन्मों में आपकी साधनाएं हैं इसलिए आप इसमें आसानी से प्रवृत्त हुए हैं और कुछ गति हो पा रही है। जी जी। और पिछले जन्मों की जो भी अचीवमेंट्स हैं वह अचीवमेंट्स हमको इस जन्म में आसानी से मिल जाती हैं। जी तो पिछले जहां तक हम पहुंच चुके हैं, जिस स्थितियों को हम प्राप्त कर चुके हैं, उन जी। स्थितियों तक पहुंचना बहुत आसान होता है। जी गुरु हाँ, और सहजता से पहुंचा जा सकता है। जी। और ये आपके मन में बहुत गहरे में बैठ गया है और इसका इलाज आपको खुद ही करना पड़ेगा। कि जी। साधना में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि घर परिवार के काम हैं और गृहस्थी है इसलिए आपको बाधा जी। पड़ेगी। यह जो जी। है आपके दिमाग में भगवान जाने कहाँ से कैसा घुस चुका है। जी। तो इसको तो आपको खुद को ही क्लियर करना पड़ेगा। जी। हाँ, और इसको आप क्लियर करोगे तो ठीक है, नहीं तो यही आपकी अमुक्त रहने का कारण बन जाएगा। आपकी जी मुक्ति गुरु में यही बाधा बनेगा और आपका ही विचार है। ये बाहर से कहीं से नहीं आया है। ये आपने खुद ही उसको स्वीकार किया है, उस जी। इम्प्रिंट को अपने भीतर डाला जी गुरु है ना? उस झूठ को आपने ही स्वीकार किया है। जी। उस झूठ को निकाल दो, उसका कोई लेना-देना है ही नहीं आपस में। जी गुरु साधना तो बिल्कुल संभव है, किसी भी परिस्थिति में साधना संभव है। जी। और एक चीज और था गुरु जी, कि मैं थोड़ा सा क्या है गुरु जी, मैं थोड़ा सा डरता हूँ। हुँ, मतलब मेरे मन में थोड़ा डर रहता है, जैसे मेरी माता और पिताजी दोनों खत्म, मतलब नहीं है दुनिया में अभी। हुँ, और मेरी उम्र अभी 39 की है। हुँ, तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन का भी शिकार बीच में रहा हूँ। हुँ, तो मेरा मतलब गोलियां भी चली है, और आज के डेट में पूरा सा स्वस्थ हूँ मैं 1 साल से। हुँ। तो गोलियां भी चली है मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जैसे विपश्यना विपश्यना का करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि एक तो मेरा मेडिसिन चला 1 साल तक,
हुँ। तो अब विपश्यना के बारे में सुनता हूँ तो कुछ लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक प्रॉब्लम ऐसे कभी मतलब हज़ारों में एक आध को होती होगी लेकिन होती है। हाँ, वैसे तो तो जी, हमने भी सुना है कि जी, सड़क में जो है एक्सीडेंट वग़ैरह होते रहते हैं। जी, तो जी। सड़क में कभी नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होते हैं, और बस में तो कभी नहीं बैठना चाहिए, प्लेन में भी कभी नहीं बैठना, अभी ट्रेन में भी कभी नहीं बैठना। ट्रेन का भी हादसा आपने सुना होगा। मैं कभी सुना भी हूँ। आप ट्रेन में सफ़र नहीं करना, बस में सफ़र नहीं करना, कोई गाड़ी नहीं चलाना, और सड़क पे तो कभी पैर ही नहीं डालना क्योंकि सड़क पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हुँ, नहीं गुरुजी मैं और अपना जी, घर में बिजली कभी प्रयोग नहीं करना क्योंकि बिजली की बहुत सारी दुर्घटनाएँ सुनी गई हैं। गैस कनेक्शन घर में कभी नहीं रखना क्योंकि बहुत सारे गैस कनेक्शन के हादसे सुने गए हैं। जी, और बहुत सारे घर भी गिर जाते हैं, इसलिए घर में कभी नहीं रहना। नहीं सही बोल रहे हैं गुरुजी। हुँ, हुँ। तो इस प्रकार के ये बहाने, मतलब आप अपने मेंटल पैटर्न को समझिए कि इस प्रकार के बहाने कैसे आप एडॉप्ट कर लेते हो और कैसे ऐसे लोगों से एडॉप्ट करते हो, कैसे ऐसे मित्र संगति है आपकी, कैसे ऐसे मित्र हैं, कैसे आपके सलाह देने वाले लोग हैं, कैसे सलाह देने वाले लोगों को आप पसंद करते हो, उनसे संबंध बना के रखते हो जो इस प्रकार का कूड़ा कचरा आपके दिमाग में डालते हैं और उसका बड़े प्यार से सहेज के स्वीकार के एकदम मजबूत करके रख लेते हो। अपने इस पैटर्न को देखो, आप मेंटल पैटर्न को, इस प्रकार के पैटर्न से तो फिर साधना हमेशा सरकती रहेगी आगे, कभी वो फलित नहीं हो जी, गुरु पाएगी। और ये खुद के पैटर्न है ये। जी। जैसे मतलब गुरुजी मैं ये बोल रहा था जी आनापान जो ध्यान होता है जो हुँ, विपश्यना का ही तो पहला भाग है, हाँ। उसको 20-30 मिनट कर सकते हैं उसमें कोई मतलब उसमें रिस्क थोड़ी है कुछ? अरे! रिस्क तो हो ही नहीं सकता, साधना है, वैज्ञानिक साधना है। वैज्ञानिक साधना में तो फ़ायदे होंगे, नुकसान कहाँ के होंगे? नहीं जैसे विपश्यना वाले बोलते हैं कि पहले यहाँ आके 10 दिन करिए उसके बाद ही आप कुछ हाँ, कीजिए घर हाँ, जाकर। वही तो कह रहे हैं 10 दिन वहाँ करने में क्या दिक्कत है? 1 दिन तो पहले जाना पड़ेगा, 10 दिन का वहाँ शिविर रहेगा और 12वें दिन सुबह वो आपको छोड़ देंगे। जी। नहीं हाँ। एक्चुअली मैंने आनापान करके देखा गुरुजी मैं तो क्या होता है कभी-कभी आधा घंटा ज़्यादा नहीं किया कभी मैं। हुँ। तो थोड़ा-सा करने के बाद थोड़ा-सा अजीब टाइप का महसूस होता है बीच-बीच में। तो उसमें क्या क्या होता है कि मन में बेचैनी बढ़ेगी, तो मन की बेचैनी तो बढ़ेगी क्योंकि मन के पैटर्न्स उसमें टूटते हैं। जी, हाँ, तो इसमें एक तरीका ये भी है कि जैसा अ, ओशो के मेडिटेशन कर लो, डायनामिक वगैरह पहले, उसमें क्लीनिंग जी, कर लो, जी, गिबरिश कर लो, जी, तो वो वाले मेडिटेशन कर लो, कहीं ओशो का कोई केंद्र होगा तो वहाँ जा कर के वो मेडिटेशन सीखा और वो करो। जी, हाँ, और उसके बाद में जो है फिर अपना विपश्यना में चले जाओ। जी, तो जी। वो थोड़ी-सी क्लीनिंग हो जाएगी मन की, तो फिर वो विपश्यना में थोड़ा आसान रहेगा। हुँ, और डरना नहीं है, साधक को डरना नहीं चाहिए। और जी, इतने नेगेटिव थॉट्स हम यदि रखेंगे कि अरे इससे ऐसा हो जाता है, इससे वैसा हो जाता है, और कहाँ-कहाँ से नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको स्पेशली नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और उसको आप बड़ा सँभाल के रखते हैं। जी। और वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई तो वो तो आपकी खुद की गलती है कि डिप्रेशन हुआ, वो अपने आप दूर हो जाएगा, उसकी एलोपैथी की दवाइयाँ क्यों खानी चाहिए? ठीक बोल रहे हैं। हाँ, वो दवाओं दवाओं से वो चीज़ वो और लंबी खींचती है। अरे डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए सबको होता है, अब उसको अपना थोड़ा हँसते बोलते रहे और नहीं प्रकृति में मेरा लगे थोड़ा-सा रहते। उस टाइप का डिप्रेशन थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा टेबलेट लेने वाला हो गया था मतलब अपने आप में अच्छा नहीं लगता था गुरुजी में हार्ट बीट बढ़ जाना इस टाइप से होता था तो थोड़ा-सा हुँ। इसलिए मैं लेना पड़ा मेरे को। वो कुल मिलाकर आपको अपने मेंटल पैटर्न्स को देखना चाहिए कि आप नेगेटिव चीज़ों को खींचते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जी। हाँ, ऐसा पैटर्न है आपका कि नेगेटिविटी को आप खींचते हो, सक करते हो। हुँ, अपनी उस प्रवृत्ति को पहचानो। हुँ, कैसे नेगेटिविटी को खींचते हो? छोटी-सी बुरी चीज़ घटना हुई, इसका छोटा-सा प्रभाव आना चाहिए, उसको आप बढ़ा करके 10 गुना करके अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। हुँ, और कोई अच्छी चीज़ आएगी तो उसको बड़ी चीज़ को छोटा करके वो जैसे देखते हो, नहीं ये तो छोटी-सी बात है, जी, अच्छी चीज़ को, और बुरी चीज़ को बड़ा करके ओढ़ लेते हो। ये आपका मेंटल पैटर्न है। इस पैटर्न को पहचानना पड़ेगा आपको और खुद ही इसको दूर करना पड़ेगा। जी। हाँ, इतनी देर में यही समझ में आ रहा है। इसमें से मेरा सुधार काफ़ी हुआ है गुरुजी, पहले से तो मैं इसमें हुँ। मेरा हुआ है।
बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव चीजों को बढ़ा बढ़ा के करना और नेगेटिव चीजों को पकड़ के रख लाना, जैसे कि वो जी रिश्तेदार है। जी और पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल दूर दूर भगाना, और कभी स्वीकार करना भी तो उसको छोटा सा कर लेना। जी उसको मतलब वो उसको सिकोड़ देना, उसको जरा सा कर देना कि ये तो जरा सी तो चीज है, ये कितनी भी बड़ी पॉजिटिव चीज हो। अपनी इस प्रवृत्तियों को पहचानो और इस प्रवृत्ति से खुद मुक्त हो। जी ये प्रवृत्तियां ही बाधा है, और परमात्मा तो कहीं दूर नहीं है, हम खुद ही परमात्मा है। सब अनावरण करना है, अपने ऊपर की सफाई करनी है, इसी पैटर्न्स की सफाई करनी है। जी कोई परमात्मा कहीं से आएगा नहीं है, हम खुद ही परमात्मा है, हमारे ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। जी। इसका मैं गुरु हैं, उनका नाम तो खैर ये उसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनका देखा गुरु जी, तो उसमें लगभग मेरा बहुत सारा चीज क्लियर हुआ है उससे। हम्म। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान और एक माया ज्ञान का उनका है, वीडियो है 3 दिन का। हम्म। उसमें काफी चीज क्लियर हुआ उनसे। मैं तरुण प्रधान जी हैं एक, हम्म। उनका वीडियो और ऑडियो मतलब तो सुनने के ठीक बाद है, बहुत सारा जब क्लियर हुआ। तो सुने हैं, क्लियर हुआ है, तो उसको अप्लाई करिए। नहीं कर रहा हूँ गुरु जी, अब उसको लगभग मैं बहुत मतलब मेरा वैसा हो गया गुरु जी कि 8 घंटा ड्यूटी के बाद बाकी समय लगभग अब इसी चीज में जाता है मेरा, सुनने हाँ। में हाँ। और अप्लाई करने में, मतलब ऐसा कोशिश रहता है मेरा। हम्म। जी और ड्यूटी में भी सहजता सरलता से उसको ड्यूटी को करें, उसको आनंद की तरह करें, तो वह भी ध्यान हो जी। जाएगा। हाँ जी गुरु, ड्यूटी में भी मैं कोशिश करता हूँ कि जागरूकता के साथ करूँ इसको, मैं जो और कर रहा हूँ उसको जागरूकता खुद के साथ, देखता सहजता हूँ। के साथ, आनंद के साथ, वो बोझ हम्म नहीं है, वो आनंद है। हम्म हम्म। वो आनंद की तरह करें। एक और सवाल था गुरु जी, थोड़ा साधना से तो थोड़ा दूर है ये। हम्म। मतलब एक जैसे संसार में जो भेदभाव जो दिखता है, हम्म। जैसे कोई विकलांग है या किसी को लकवा मार देता है, बिस्तर पे पड़ा है वो कई कई हम्म। साल तक, हम्म। कोई कोई मिनिस्टर है या कोई आईएएस है, कोई चपरासी है, हम्म। तो ये मतलब डिवीजन का कारण क्या है ये सब चीजें? ये मतलब सब ये पुनः लीला पुनः है। मतलब। अब एक एक बात सोचो कि एक ऐसा संसार है जहाँ हर व्यक्ति मिनिस्टर ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। जिसको जी देखो जी हर कोई मिनिस्टर या हर कोई प्राइम मिनिस्टर जी जी है ना? बोले कितने 140 करोड़ की पॉपुलेशन और हर आदमी प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ। जी या पूरे दुनिया है जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, बोले सब सबके सब प्राइम मिनिस्टर ही हैं। जी। है ना? सबको एक जैसा बंगलो मिला हुआ है। हम्म ठीक है ना? और हम्म पूरा एक जैसा है, एक जैसी हम्म सड़क है, और कहीं पर हम्म भी अलग थलग नहीं है। जहां देखोगे एक हम्म। जैसा। कहीं जी घूमने जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी शहर में जाओगे तो एक जैसा ही है सब। एक जी जैसा ही शहर है, एक जैसी बिल्डिंग है, कहीं कोई फर्क नहीं है। जी पहचानना भी मुश्किल है कि ये मेरा घर कौन सा, ये घर कौन सा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। जी। तो वो दुनिया कैसी होगी? तो वहाँ कुछ करने लायक तो रहेगा ही नहीं गुरु जी। वो सिर्फ सुसाइड हाँ करने लायक दुनिया रहेगी वहां, हाँ। मतलब तुरंत सुसाइड कर लेना चाहिए। है ना? नहीं गुरु जी, ये सब मतलब और कि जी ये सब लीला है। अरे कोई जी। आदमी विकलांग है, कोई नहीं है, वो हम ही हैं। मैं ही विकलांग हूँ, मैं ही मिनिस्टर हूँ, मैं ही चपरासी हूँ, मैं ही फलाना हूँ, सब मैं ही है। तो अन्यथा ये कोई सब नहीं है। हाँ जी, दो ये सब है ही नहीं। मतलब कर्म का एक रहता है कि गुरु जी की ये सब एक संयोग बस है बस बस। ये हमको जो है ना, इस सब में छोड़ करके अपनी साधना में जाना चाहिए, तो एक दिन सब क्लियर हो जाएगा कि वो जी गुरु जी। कर्म और ये और उस नहीं, सब खेल है, लीला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे और महर्षि तब रमन से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो महर्षि रमन को मतलब बताया कि हाँ इतना अत्याचार है वो है ऐसे करके। हम्म। तो महर्षि रमन ने कहा था ये कोई अत्याचार कहीं नहीं है, सब भी भगवान का लीला है करके, वो भी ऐसे बस बस उत्तर दिए थे लेकिन वो। लेकिन ये चलो ठीक है, महर्षि रमन ने कहा या हमने हाँ कहा और हाँ सुन भी लिया, हाँ। लेकिन इससे क्या समझ में आएगा? समझ में तो कुछ आएगा नहीं। जी गुरु ये तो सिर्फ बौद्धिक रूप से सब सुना गया। समझ जी में आएगा तब जब खुद साधना करके उस स्टेज में आओगे। जी तो इसे व्यर्थ के प्रश्नों में उलझने के बजाय साधना करके उस स्टेज में आ जाओ, जहाँ सारे जी प्रश्न का समाधान खुद अपने भीतर से ही आ जाता जी गुरु है ना? क्यों उलझना व्यर्थ में कि यहाँ ऐसा क्यों है, वहाँ वैसा क्यों है? जी। एक और क्वेश्चन था गुरु जी, हम्म। जैसे हम सपना देखते हैं, हम्म। सपने में देखते हैं कि मैं किसी और किसी के साथ में हूँ, हम्म। किसी भी के साथ में हूँ, हम्म। या और किसी दोस्त के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, या और कुछ कोई प्रकार के, तो जैसे सपना खत्म होता है तो वो संसार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम्म। और ये जो इस संसार में हम हैं, हम्म। जो ये संसार का ये भी एक सपना है बोलते हैं, हाँ। तो ये सपना जो है मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है कि
मृत्यु के बाद भी ये चलते रहती है ये। भाई ये तो अपना ये सपना तो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सपना देखना चालू करोगे, मतलब फिर से एक जन्म लोगे, फिर एक सपना नहीं देखोगे। गुरुजी, जैसे कि क्या होता है मृत्यु में, जैसे मैं मान लो कि किसी दोस्त के साथ में हूँ, हाँ हाँ तो जैसे सपना खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाता हूँ वहां, वो दोस्त जब पता चल जाता है कि काल्पनिक था। हाँ हाँ। वैसे जैसे वैसे ये भी कल्पना की तरह सब खत्म हो जाएगा। पिछले जन्म के बीवी बच्चे कहाँ हैं आपके? हाँ, वो मेरे लिए खत्म होगा ना गुरुजी, लेकिन बाकी संसार तो चलते रहेगा दूसरों के लिए। हाँ, दूसरों के लिए चलता रहेगा तो ठीक है ना। हाँ पर हाँ हाँ। दूसरों के लिए क्या हो रहा है उसका गुणा भाग क्यों लगाना है? तो जी सबके जी। घर का हिसाब किताब लगाओ जी जी। कि हर घर में क्या है, कैसा है। हाँ? हम्म खाली हम्म। टाइम निकला करो और हर घर के हिसाब किताब लगाया करो, सबकी कॉपी पेन बनाओ, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। नहीं गुरुजी, ये सब क्या है कि मन में आता है गुरुजी की ऐसा, हाँ, तो मतलब किसी मन चीज में। मन तो हाँ, मन जो है ना व्यर्थ की चीजों में उलझाना चाहता है। हाँ। मन का काम ही है कि तार्किक रूप से ऐसी जी। व्यर्थ की में उलझाना, जिनका कोई कोई तुक ही नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से जस्टिफाई करके कहना कि यार ये बड़े मूल्यवान बात है, बड़ी विद्वता की बात है, बड़ी ज्ञान की बात है, बड़ी तर्क की बात है। इस प्रकार से हम्म। उसको प्रस्तुत करना, और है दो कौड़ी की बात। जी जी। व्यर्थ की चीज है, सिर्फ अपनी साधना को टालने की बात है। जी जी। अपने से निकल के बाहर जाना है। अरे अपने में उतरो हमको, लेकिन वो बाहर ही जाना है कि ये ऐसा क्यों है, वो कैसा हो। ये बहिर यात्रा है। बहिर जी यात्रा जी। नहीं, अंतर यात्रा। साधना अंतर यात्रा को बोलते हैं। और मन हम्म। बोलता है नहीं नहीं, ये तो बड़े धार्मिक प्रश्न है। धार्मिक प्रश्न नहीं है जो बहिर यात्रा है, वो धार्मिक प्रश्न नहीं है। जी अधार्मिक प्रश्न है। धार्मिक प्रश्न है अपने भीतर उतरना। जी। जी और हमें लगता है नहीं ये तो बड़े ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात नहीं, अधर्म की बात है। ये बहिर यात्रा है, बाहर बाहर निकल रहे हैं हम, बाहर का गुणा भाग लगा रहे हैं। बाहर का हम्म। गुणा भाग ही अधर्म है। जी। अपने भीतर उतरना है। अपने भीतर उतरते हैं उसी को ही धर्म कहते हैं। जी गुरुजी। और वहां पहुंचेंगे तो फिर वो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और ऐसे समझा भी दिया जाए तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। एक प्रश्न से 10 नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। हम्म। ठीक बोला जी। हम्म। तो अंतहीन श्रृंखला खड़ी होगी। और मन तो चाहता है कि कोई अंतहीन श्रृंखला हो। जी तो गुरुजी। बार बार अपना पैदा होते रहो, जन्म लेते रहो, और ऐसे प्रश्न पैदा करते रहो। अंतहीन हम्म श्रृंखला में उलझे रहो। और हम्म। ये माया चलती रहेगी। जी इसमें गुरुजी। ऐसे बिल्कुल वो तरह तरह की ऐसी माया पैदा होती रहेगी कि अरे ये ऐसा क्यों है, ऐसा सही है, ऐसा गलत है माया। कुछ है ही नहीं वहां पर। वहां कुछ है ही जैसे नहीं। कुछ तो सही गलत क्या होगा? वो तो सब हवा है। और क्या है? जैसे एक कोई उस बुक है गुरुजी, जीवात्मा जगत के नियम करके। हम्म और जैसे जीवात्मा जगत के नियम में, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे लोग उनको बुला के उनकी माता जी संपर्क करके बताते हैं कि हम लोग जिस लोक में हैं, हम्म आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं करके। हम्म और ऐसे ही जैसे न्यूटन का जो है पुनर्जन्म का, जो लोग जो देखते हैं उन लोग हम्म पुनर्जन्म मतलब किसी आत्मा से संपर्क करके उनसे बातचीत करते हैं। हम्म। तो ये चीजें क्या है सर, वास्तव है कि ये सभी चीजें क्या है क्या सब? लेना देना है इन चीजों से? क्या हम्म। लेना देना है इन चीजों हाँ, से? लेना देना अपनी तो नहीं है अपनी गुरुजी। अपनी हाँ। यात्रा करो। इन बाकी चीजों हम्म। से क्या लेना देना है? जी अब कोई इस शहर से जाके उस शहर में शिफ्ट हो गया, फोन पे जी बात कर गुरुजी। लिए, तो ये जी। इसमें चमत्कार नहीं दिखता कि अरे फोन पे बात हो रही है वो दूसरे शहर में? हाँ, ये नहीं तो नहीं, पूरा ये चमत्कार चमत्कार है है। गुरुजी जी, यही तो संसार ही चमत्कार है। चमत्कार तो है जी। वैसे ही चलो ठीक है, वैसे भी कोई टेक्निक है कि अब ये इस डायमेंशन नहीं उस डायमेंशन में फंसे हैं। हम्म कोई ये इस 3D डायमेंशन में फंसा है, कोई और किसी 5D 60 70 8D किसी डायमेंशन में हम्म फंसा है। फंसा वो भी हम्म वहां पर है। यहाँ से हम्म निकल के उस वहां जाके फंसा है। फिर कहीं और जाके फंसेगा, फिर इधर आके फंसेगा, फिर उधर फंसेगा। हम्म। है ना? ये इस फसवल से बाहर निकलना उसको मुक्ति बोलते हैं कि न इस डायमेंशन में न उस डायमेंशन में, किसी भी डायमेंशन में नहीं रहना है। बचेंगे ही नहीं। अपने आप को बचाना ही नहीं है जो किसी डायमेंशन में फंसे। जब तक हम हैं तो हम ही तो समस्या है। हम जी गुरुजी। डिजॉल्व हो जाएंगे तो समस्या खत्म। उसी को तो मुक्ति कहते हैं। जी अपने परम स्वरूप में मिल जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। अभी हम जी। अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं हम परमात्मा नहीं है जी, हम फलाने हैं। और हमारी जी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये है, और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब। तो अपने जी। आप को जो कि एक फाल्स बीइंग है, एक भ्रमात्मक सत्ता है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही हम्म बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ही बोल रहे हैं कि मुक्ति भी चाहिए। और एक तरफ से हम्म बोल रहे हैं मुक्ति चाहिए, दूसरी तरफ से हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हम मुक्ति की बात करते हैं उससे ज्यादा ताकत हम अपने आप को बचाने की कर रहे हैं। इधर से हम्म प्रश्न उठाते हैं ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों। ये सब बचाने की कोशिशें हैं। और हम्म ये द्वंद्व में हम लड़ रहे हैं, और इसी को मन कहते हैं।
जो मुक्ति हम्म, की बात कर रहा है और अपने आप को बचाने की भी बात कर रहा है, और बोलता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ। धार्मिक नहीं, ये हम्म, मन है, ये तार्किक मन हम्म, है, बड़ा शातिर मन है, जो धर्म के नाम पर उलझा रहा है, धर्म के नाम पे एक ऐसी चेन खड़ी कर रहा है, जो चेन जो है जन्मों जन्मों तक चलेगी, हम्म, हजारों लाखों जन्म तक खींच सकती है ये चैन। हम्म, और 100 किताबें पढ़ लेंगे कि इस किताब में ऐसा है, उस किताब में वैसा है, और ऐसा, और उधर से बचाते भी रहेंगे। हम्म, ये द्वंद्व हम खुद पैदा कर रहे हैं, मन के मैट्रिक्स खुद पैदा कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स जो है हमें लगातार उलझाते रहेंगे, धर्म के नाम पर उलझाएंगे, और ये उलझावन संसार के उलझावन से 10 गुना खतरनाक है। मतलब कुछ ऐसे वीडियो देखना और ऐसे चीज सुनना भी मतलब एक मैट्रिक्स में फंसने वाली बात है ये। हाँ, ये सब मैट्रिक्स हमारे खुद के गढ़े हुए मैट्रिक्स हैं, और हम खुद गढ़ते हैं, स्मार्ट मैट्रिक्स गढ़ते हैं। इतने स्मार्ट मैट्रिक्स हम गढ़ते हैं कि फिर जो है वो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं जी ये तो धर्म की बात है, नहीं ये तो बड़ी हम्म, काम की बात है, और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और इतने हम्म, स्मार्ट मैट्रिक्स हैं कि फिर ये चलते रहेंगे, और ये मन को हम्म, मजबूत करते रहेंगे, मन की मजबूत श्रृंखलाएं फिर चलाते रहेंगे आगे तक। हम्म, श्रृंखलाबद्धता जो है वही तो मुक्ति है। और जी इस गुरुजी। श्रृंखला का विभंजन, श्रृंखला जी गुरुजी। खत्म हो गई तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर, जी गुरुजी। क्योंकि मन जो है किसी सातत्य में चलता है ना, एक हम्म, श्रृंखला को निर्माण करते हुए किसी सातत्य में चलता है, और रुक गए जी। तो सारी श्रृंखला ही गायब हो जाती है, मन भी उसके साथ गायब हो जाता है। हम्म, और ये सारी श्रृंखला हमारा ही सृजन है, हमारा ही श्रम है, हम्म, हमारी ही प्रैक्टिसेस हैं, हम ही वो प्रैक्टिस है, हम ही वो श्रृंखला है, हम्म, हम ही सब ये इसके करता है। हम्म, सर्जक हम ही हैं इस मैट्रिक्स के, और हम ही हम्म, मैट्रिक्स हैं, जी गुरु। यह सब कुछ हम ही हैं। जी जी। उस मैट्रिक्स का सृजन भी हम है, और उसका सृजक, उसके सृजक भी हम ही हैं। जी। तो अपने आप को देखो कि हम कैसे ये सब प्रक्रियाओं में उलझ रहे हैं और उलझा रहे हैं खुद को। ठीक है गुरुजी, एक तो बताया कि सभी चीज मतलब पूरा लाइफ स्टाइल को जागरूकता के साथ इसको शामिल करना है सब चीज में। हम्म। और छोटी छोटी एक दो बातें जैसे गुरुजी जो डेली लाइफ में अपनाने लायक हो, जिससे साधना में स्पीड हो मतलब बढ़े। पहली बात तो ये है कि ऐसे जब भी मेंटल पैटर्न्स बनते हैं तो उसके साथ एक ब्रीदिंग पैटर्न भी बनता है। उस जी समय गुरुजी। जैसे ही लग रहा है कि इस प्रकार की उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो जोर जोर से कुछ सांसें फेंक दो, जी गुरुजी। एक्सहेल करो जोर जोर से, है जी। ना, इनहेल पे जोर मत दो, एक्सहेल पे जोर दो। तो जी। वो जो जैसे ही हम कुछ दो चार सांसें छोड़ते हैं तो वो पैटर्न विड्रॉ हो जाते हैं, तो जी सहजता में गुरु। आ जाते हैं। और फिर जो है कहीं कुछ परिभाषा देने की कोशिश मत करो, और सहजता में जो जैसा है उसको वैसा अडाप्ट करो, जी गुरुजी। है ना, उसमें प्रतिरोध मत पैदा करो। संसार में जो जैसा चल रहा है उसमें एक्सेप्टेंस ज्यादा रखो, एक्सेप्टेंस का परसेंटेज बढ़ाओ, अस्वीकार्यता का मत बढ़ाओ। अस्वीकारता से मन को मसाला मिलेगा, द्वंद्व पैदा होगा, जी गुरु। और स्वीकार्यता से अमनी दशा आएगी। स्वीकार्यता जी। को बढ़ाओ, और जैसे ही मन नए पैटर्न क्रिएट करता है तो ब्रीदिंग से उसको, उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि मन के पैटर्न और ब्रीदिंग के पैटर्न ये आपस में कोलोबरेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और एक चीज वो था गुरुजी जैसे कि मतलब कुछ शौक होती है, जैसे घूमने का शौक है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। हम्म। ये सभी चीजें भी मतलब साधना में फायदेमंद चीज है कि ये भी मैट्रिक्स बनाने वाली चीजें हैं। अब देखो, घूमने फिरने का शौक है तो कभी घूम फिर आओ, घूमने फिरने में कौन सी बुराई है, घूमे फिरे आओ, किसी प्राकृतिक स्थल पे घूमे आओ, चलो ठीक है। जी। जी। तीर्थ यात्रा भी करने का शौक है तो चलो करे करे आओ, देखे आओ वहां पर भी क्या है कैसा है, लेकिन जी। जागरूकता पूर्वक करो कि देखो कि कहीं नया मैट्रिक्स तो नहीं बना रहे हो, हम्म। है ना। घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है। जी। हाँ, और कुछ तीर्थ स्थल ऐसे भी होते हैं कि वहाँ सचमुच में अच्छी एनर्जीज रहती है, वहां बैठ के यदि ध्यान हम्म, साधना कर सको तो कर लो। जी। कई जगहों पर अच्छा ध्यान घटता है, क्योंकि वो जी। एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं। और मैं कई यहाँ जगह पर जी। मैट्रिक्स ज्यादा रहता है, नए मैट्रिक्स बनने के खतरे रहते हैं, वहां हम्म, जागरूक रहो। जी गुरुजी। हाँ, तो मैट्रिक्स तो अपने घर में भी बैठ के बना सकते हो, वहां भी बना सकते हो, उसकी तो कोई बात है ही नहीं। हम्म, मैं ईशा फाउंडेशन का किया था गुरुजी, एक साल डेढ़ साल लगभग किया था मैं। हम्म। उसका ध्यान संभवी किया था मैं। हम्म। लेकिन मुझे तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ उससे, तो हाँ, मैं तो उसको बस फिर एक बंद आगे बढ़ किया फिर। जाओ, आगे बढ़ जाओ, जी उसको जी। उड़ा भाग क्यों लगाना, उसको छोड़ दो जी जी। पीछे, अच्छा छोड़ दिया गुरुजी मैं। छोड़ दो, और बीती ताही हाँ, बिसार दे, हम्म, है ना, उसको आगे करो। जी। और गुरुजी ये मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, मतलब उसमें आ, ऐसा कुछ है?
अभी हम बनाएंगे तो उसमें जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जी जी गुरु जी। हम्म। ठीक है गुरु जी, आप समय दिया आप मेरे को, हम्म, इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ मैं। क्योंकि ठीक। इतना बात सुनने के लिए लोगों को हजारों किलोमीटर यात्रा करके जाना पड़ता है कहीं, फिर भी हम्म, समय नहीं मिलता है। जो आप बात बता रहे हैं, हम्म, मतलब मैं अभी तक में पहली बार देखा कि कोई खुद बात करे, खुद समय दे, और इतनी मतलब ये आप पूरा पैकेज बता देते हैं, आप पूरा आधा अधूरा बात ही नहीं है। तो तो ठीक है इसके लिए उस, बहुत बहुत आभार गुरु। हाँ, उस डिवाइन सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद दो जी जो ये जी व्यवस्था बना रहा है। जी 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 गुरु जी। ठीक है। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, खुश रहो।